नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 75,315 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,649 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,480 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,73,140 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 96.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 110.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ सरकार बन गई है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 20 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इन मंत्रियों में कांग्रेस के 11, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के 5 और यूडीएफ के अन्य गठबंधन सहयोगियों के 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही वीडी सतीशन ने कहा कि 2023 में पूर्व सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व में हुई नव केरल यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हुए हमलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया गया है। 3 साल पहले वामपंथी शासन के दौरान एक जबरदस्त राजनीतिक टकराव हुआ था, जब विजयन के काफिलों को काले झंडे दिखाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी। इस घटना के बाद केरल में 2 दिन 2 विरोधी गुटों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ऑपरेशनल बढ़त को मजबूत करने के लिए एक नई पहल के तहत 3 स्वदेशी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। इसमें से एक स्टेल्थ फ्रिगेट, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और एक सर्वे जहाज है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस क्षेत्र में चीन ने अपनी समुद्री मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। वहीं इन जहाजों के आने से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी। ये जहाज दूनागिरी, अग्रय और संशोधक कोलकाता स्थित गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE द्वारा बनाए गए थे और हाल ही में इनको नौसेना में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले का दायरा अब बढ़ते बढ़ते छात्रों के घर तक पहुंच गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम ने हाल ही के दिनों में जांच के दौरान कई ऐसे माता पिता से पूछताछ की है जिन पर कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने शनिवार और रविवार को 3 से 4 अलग अलग जगहों पर तलाशी ली है। इनमें नांदेड़ के विद्युत नगर इलाके में स्थित एक घर और लातूर की कुछ जगहें शामिल हैं। यह तलाशी तब ली गई जब एजेंसी को यह जानकारी मिली कि इन परिवारों ने कथित तौर पर अपनी बेटियों के लिए नीट के लीक हुए पेपर हासिल किए थे। इसके अलावा शिवराज मोंटगामकर, जिन्हें एम सर के नाम से जाना जाता है, नीट और जेईई कोचिंग में महाराष्ट्र का एक मुख्य नाम है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएई के बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस मामले को स्थिति को बिगाड़ने के वाला एक खतरनाक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि यूएई में बराका परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर किए गए हमले से भारत बेहद चिंतित है। इस तरह की कार्रवाइयां पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं और यह तनाव को खतरनाक स्तर पर ले जाने वाली हैं। हम सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 54 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 96 रुपए 35 पैसे पर रहा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, वैश्विक अनिश्चितताओं और मजबूत डॉलर के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव कायम है।
विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से वैश्विक बाजार धारणा प्रभावित बनी हुई है। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। अंतरक बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में ₹96.19 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह और टूटकर 96.39 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अंत में रुपया 96.35 प्रति डॉलर पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 54 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को पहली बार 96 रुपए प्रति डॉलर के निचले स्तर पर फिसल गया था। 95.81 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अमेरिकी टैरिफ विवाद और भू राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजारों में मौजूदा स्थिति और अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर $863 अरब पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध के कारण मध्य पूर्व तनावों से उत्पन्न वैश्विक भू राजनीतिक और आरंभिक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक उज्जवल पक्ष बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA अब वैश्विक व्यापार के 2/3 से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।